हेलो, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। और फिर आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो एंड तक जरूर देखें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज की ये घटना सूरत की है, जहां एक शख्स कंधे पर एक सफेद बोरी में एक लाश को लेकर घूम रहा था। वह उस लाश को ठिकाने लगाना चाहता था, और जब वो उस जगह को ढूंढ रहा था कि जो जगह सेफ हो, उस जगह को वो बोरी रखकर वहां से फरार हो जाए। उसको वो जगह भी मिल जाती है। वो एक हनुमान मंदिर के पास उस बोरी को रख देता है, और रखने के बाद वो वहां से गायब हो जाता है। दरअसल जो आज की ये घटना है, इस घटना में एक बेटा अपनी भाभी के साथ मिलकर अपनी माँ की हत्या कर देता है, और हत्या करने की वजह सिर्फ इनका एक नाजायज रिश्ता था। और पूरे इस घटनाक्रम का खुलासा करने में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो इस पूरे घटनाक्रम को खोलने में मदद करती है, वो होता है एक रस्सी का टुकड़ा, जिस टुकड़े की मदद से पुलिस पूरे इस हत्याकांड को खोलकर रख देती है। आइए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी क्या घटना थी या ऐसी क्या वजह थी, जिस वजह से एक बेटे को अपनी माँ की हत्या करनी पड़ी। दरअसल ये घटना है सूरत की, जहाँ हमीदा बानो का एक परिवार है, और उस परिवार में उसके 2 बेटे और बड़े बेटे की बहू और उसका छोटा बेटा रहते हैं। परिवार मजदूरी करके अपना पालन पोषण करता है, तो इनके घर में एक पैसे की कमी को लेकर भी झगड़ा होता था। हमीदा बानो का छोटा बेटा होता है, उसका नाम परवेज होता है। उसका अपनी ही भाभी शबनम से अफेयर चल रहा था, और इस बात की भनक कहीं न कहीं हमीदा बानो को लग गई थी, जिस वजह से लगातार इनके घर में लड़ाई झगड़े और आपसी संबंध बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे थे। और उधर इनको डर भी था कि जो हमारा रिश्ता दुनिया की नज़र में एक भाभी और देवर का है, वो रिश्ता कहीं खराब ना हो जाए, हमारी इमेज कहीं खराब ना हो जाए। इस वजह से इन दोनों को यह कदम उठाना पड़ा, और इन दोनों ने आक्रोश में आकर अपने ही माँ का कत्ल कर दिया। और कत्ल करने की और कोई वजह नहीं थी, सिर्फ वजह इनका एक नाजायज रिश्ता था। इन्होंने 10 मार्च 2026 को जब हमीदा बानो खाना-पीना खा के रात को जब सोने चली गई, तो ये दोनों आते हैं और तकिया की मदद से उनका गला दबा देते हैं। और गला दबाने के बाद जब तक उनकी सांसें थम नहीं जाती, तब तक उनका गला दबाते रहते हैं। और उसके बाद इन हमीदा बानो की बॉडी को बोरे में भरते हैं, और इस पूरे घटनाक्रम में जो शबनम उसकी भाभी होती है, उसके पिता भी इस पूरे घटनाक्रम में शामिल होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति उस बोरी को लेकर जा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि शबनम का पिता होता है। और इसके बाद वो लोग बोरी में उस हमीदा बानो की डेड बॉडी को भरते हैं, और भरने के बाद जो शबनम के पिता होते हैं, वो उस डेड बॉडी को लेकर एक ऐसी जगह ढूँढ रहे थे, जहाँ उस डेड बॉडी को रख दें और किसी को पता ना चले। लेकिन ये डेड बॉडी पुलिस के हाथ लग जाती है। इस घटना की जब छानबीन करने लगती है कि ये डेड बॉडी किसकी है और इसका नाम क्या है, तो वो अपने जो आस-पास के थानों में गुमशुदगी की रिपोर्ट को चेक कराती है कि किसी महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखी गई है। तो पता चलता है कि एक महिला है जो करीब 10 दिन से गायब है। जब पुलिस उस महिला की तस्वीर और उसका जब सारा बायोडाटा देखती है, तो पता चल जाता है कि जो वो महिला गुमशुदा हुई है, वो महिला कोई और नहीं बल्कि हमीदा बानो है। हमीदा बानो का छोटा बेटा परवेज उसने ही लिखाई थी। उसने पहले अपनी माँ की हत्या की, और हत्या करने के बाद वो पुलिस स्टेशन गया और उसने रिपोर्ट लिखा दी। अब पुलिस यहाँ से जाँच में जुट जाती है। वो धीरे-धीरे कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर घर के सभी सदस्यों को बारी-बारी से बुलाकर उनका बयान लेती है। लेकिन जो हमीदा बानो का छोटा बेटा होता है परवेज, और जो उसकी भाभी शबनम, इन दोनों के जो बयान होते हैं, वो बयान काफ़ी हर बार बदल रहे थे, हर बार ये लोग कुछ अलग नई चीज़ें बता रहे थे, जिससे पहले पुलिस को उन पे शक तो हो ही जाता है। लेकिन आस-पास के लोग से और घर के अन्य सदस्यों से भी पता चलता है कि इनका जो आपसी रिश्ता है, वो देवर-भाभी का नहीं बल्कि उससे कहीं ज़्यादा, और इन लोगों का एक नाजायज़ रिश्ता भी है। उसके बाद पुलिस इन पर कड़ाई से पूछताछ करती है, तो पूछताछ करने के बाद ये दोनों टूट जाते हैं और सारा घटनाक्रम बता देते हैं। ये दोनों बताते हैं कि उन दोनों ने ही हमीदा बानो की हत्या की है, और इस हत्या में शबनम के जो पिता हैं, वो भी पूरी तरीके से शामिल थे।
जब शबनम के पिता को इस बात का पता चलता है तो वो वहां से भागकर बिहार पहुंच जाते हैं, लेकिन पुलिस उसके पिता की लोकेशन से उनको पकड़ लेती है और पकड़ने के बाद तीनों को जेल में बंद कर देती है। एक ऐसा बेटा जिसने एक नाजायज रिश्ते के चलते अपनी ही माँ का कत्ल कर दिया, जिस माँ ने उसे 9 महीने अपनी कोख में रखा था। तो ये आजकल का जो दौर है, इस दौर में छोटा-सा आक्रोश या छोटा-सा मतभेद लोगों को एक हत्या करने पर मजबूर कर दे रहा है। तो आप लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि हमें अपना रिश्ता बनाकर रखना है, अच्छा रखना है और अपने दिमाग को शांत रखना है, ताकि इस तरीके की चीज़ें हैं वो आप पर हावी ना हो सके। अगर आप लोगों को मेरी ये छोटी-सी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मेरा इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है, जिससे कि आप अपना और अपनों का ध्यान रख सकें। धन्यवाद।